रेखा जी, बेहद दुखद ये पूरा मामला सामने आता है जब एक उत्तराखंड की बेटी के साथ में इस तरह से बर्बरता होती है, हत्या होती है, लेकिन रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जी रेखा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली ये घटना उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, इस प्रकार की घटना कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम सब इस घटना से बिल्कुल सहमत हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आघात उनके परिवार को लगा है और मानती हूँ कि सरकार ने इस पे त्वरित निर्णय किया है। SIT गठन से लेकर कोई आदमी पाताल लोक में भी हो उसको भी ढूंढ जाए वो हेलो। जी जी रेखा जी, मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन रेखा जी एक सवाल, पूरी कार्रवाई पर लगातार जरूर खड़े हो रहे हैं। अंतिम संस्कार रात में हुआ और जिस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, ये भी कहा गया कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सारे जो सबूत हैं एक तरह से वो मिटाने की कोशिश की गई है, वो मिटा दिए गए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई भी लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार की गई, जिसमें यह संदेश था कि एक अवैध निर्माण जो अब तक संज्ञान में नहीं था उसमें इस प्रकार का कुकृत्य किया गया है, तो उसको भी साथ में लेते हुए उसका ध्वस्तीकरण का काम किया गया। मैं मानती हूँ कि जो अंतिम संस्कार की बात लगातार कह रही जी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता उनके परिजनों से हुई है। उनके परिजनों ने अपनी शिक्षा के साथ में अंतिम संस्कार की सहमति दी है। उसके बाद ही अंतिम संस्कार हुआ। रेखा जी, अभी अब से कुछ क्षणों पहले ही हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि अंकिता की मां किस तरह से बता रही हैं कि उन्हें बताया नहीं गया था और सनातन धर्म में रात में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती नहीं है। वो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, परिवार को बताया नहीं गया था कि अंतिम संस्कार होना है उस समय। देखिए जो अंतिम संस्कार हुआ है बकायदा जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार और उनकी सहमति के साथ में हुआ है। ये अलग बात है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। हाँ। और वो हॉस्पिटलाइज हैं, पर मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार की बात उनके पिताजी से लगातार हुई। उनके पिताजी ने अपनी सहमति देते हुए अंतिम संस्कार की सहमति दी थी, जिसके अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। तो इसलिए कहीं पे भी कोई हम ये कहें कि किसी दबाववश अंतिम संस्कार किया गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं। लेकिन रेखा जी, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखिए बुलडोजर वाली कार्रवाई पे जब तक बुलडोजर नहीं चला था, लोगों को ये कहना था कि इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब बुलडोजर चलाया गया तो लोगों का ये कहना कि भाई जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे कि भाई इस पे सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है, लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा तो लंबे समय से है। रेखा जी मेरी बात तो सुनिए जरा, ये तो बताइए कि बार बार ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है इसके साथ। देखिए आरोपियों को कहीं पे भी यदि बचाने की कोशिश की जा रही होती, हाँ। आज आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होते, SIT की गठन नहीं होता, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अनुशंसा नहीं होती। और मुझे लगता है कि जितनी अगर बुलडोजर घटना के तुरंत बाद अगर कार्रवाई होती बुलडोजर वाली, तो सीधे सीधे सबूत मिटाने हुए। देखिए आप ये बता दीजिए कि भाई जो FIR दर्ज हुई है उस FIR दर्ज में कौन सी ऐसी धारा छूटी है जिससे ये अपराधी बच पाएंगे? क्या सरकार की मंशा में कहीं पे भी खोट है? सरकार ने SIT गठन करी है, जबकि सारी धाराएं आने के बाद भी कोई उस रिजॉर्ट में हुआ क्या रेखा जी? हुई हो वो छूटने ना पाए जी। तो सरकार तो लगातार हर किस तरीके से अंकिता का न्याय मिल सके सुनिश्चित करेगी और भविष्य में ये भी नजरिए प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा करने की कोई हिमाकत इस देवी में न करना पाए। हमारी बेटी यहाँ पे सुरक्षित वातावरण रहे। मैं समझती हूँ इतना बड़ा स्टैंड उससे पूर्ववर्ती सरकारों में किसी ने नहीं लिया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी ने लेने का काम किया है और पूरी संवेदनशीलता के साथ में, सजगता के साथ में ये काम किया गया है। तो रेखा जी बुलडोजर चलाने वाले पर भी कार्रवाई होगी क्या? प्रशासन करेगा, सरकार करेगी? देखिए जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार कह रही है, हर दिन का हर घंटे का अपडेट दे रहे हैं कि किसी प्रकार से भी साक्ष्य जो है खत्म नहीं किए गए हैं। कोई ऐसी धारा जिससे यह बच पाए ऐसा नहीं है। सारी धाराएं उसमें लगी गई हैं। उनके केस लड़ने तक के लिए हर लॉयर ने मना कर दिया गया है।
सरकार एसआईटी, फास्ट ट्रैक कोर्ट सब कुछ करने के लिए सरकार तत्पर है और कर रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे जो है एविडेंस या उन अपराधियों को बचाने का कोई काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में काम करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जितनी तेजी हो सकती है, मुझे लगता है इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। रेखा जी, टाइम्स नाउ भारत मुहिम चला रहे हैं अंकिता को इंसाफ। मैं चाहूंगी आप भी एक बार जरूर आश्वस्त करें कि अंकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। 100% अंकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा और भविष्य में अंकिता जैसी घटनाएं न हो उसके लिए भी हमारी सरकार एक नजीर प्रस्तुत करेगी। ठीक है रेखा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रेखा आर्य, महिला बाल विकास मंत्री उत्तराखंड की, टाइम्स नाउ नव भारत पर आश्वस्त करते हुए भरोसा जताया है अंकिता और अंकिता के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम के साथ में है रेखा आर्य, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं, और उन्होंने कहा अंकिता जैसी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहे, यही कोशिश है। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं बार बार बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, बार बार ये कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। देखिए, बुलडोजर वाली कार्यवाही को लेकर अगर मैं बात करूं तो बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर लगातार परिवार भी इस पे क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर इतनी जल्दी, जब तक वहां से सबूत को कलेक्शन नहीं किया गया, एविडेंस कलेक्शन नहीं किए गए, तो उससे पहले बुलडोजर चलाने का मतलब क्या था। सबसे अहम बात जो बुलडोजर में आती है वो ये आती है कि अंकिता के जो कमरा था, जो रिसेप्शन के ठीक पीछे था, उस कमरे का ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है बुलडोजर द्वारा, और ये रात के अंधेरे में किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि सभी के सामने किया गया हो, ये रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया जाता है अंकिता के कमरे में, जहां पे बहुत सारे एविडेंस थे। जैसे अभी हमारे उनके पिता से बात हुई, वो खाने की प्लेट वहां पे थी, वो अंकिता का पर्स वहां पे था, अंकिता का तमाम सामान वहां पे था। लेकिन जो स्थिति हमने देखी जब हम सुबह वहां पहुंचे तो वहां सब अफरा तफरी का माहौल था, इधर से सामान उधर पड़ा हुआ था। यानी आप बुलडोजर जब चला तो सारा दीवार तोड़ के वो पूरे कमरे को ध्वस्त कर दिया गया। और मैं बताऊं, वहां पे हमारे अलावा उससे पहले पता नहीं कितने लोग अंदर बाहर कर चुके थे। तो एविडेंस कलेक्शन कैसे होगा, किसी के आने का कैसे पता चलेगा, वो मोबाइल कहां है, क्या पता अंकिता का दूसरा भी मोबाइल हो, क्या पता अंकिता ने वहां मोबाइल छोड़ के गई हो। ये तमाम ऐसे सवाल थे। जहां तमाम फिंगरप्रिंट्स की बात करूं, एविडेंस कलेक्शन वहां पर कैसे करेगी एसआईटी, यही सवाल अंकिता के घर वाले उठा रहे हैं, यही सवाल यहां उत्तराखंड के सभी लोग उठा रहे हैं कि एविडेंस कलेक्शन के नाम पर जो मुख्य जगह थी जहां अंकिता रहती थी, जहां अंकिता ना जाने कितना समय उस दिन थी या नहीं थी, इस बात का कैसे पता चलेगा, ये अहम सवाल है। जो अच्छा, मैं दूसरी बात बताऊं कि अंकिता के फादर का आज एक और आरोप ये भी है कि जब वो वहां पुलिस के साथ पहुंचे तो वहां पर जो कैमरे के तार कटे हुए थे, डीवीआर गायब था। तो ये कैसे पता चल पाएगा कि वहां कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं वहां पर। बिल्कुल अभिषेक, यही अपने आप में दर्शाता है कि आखिर इन सबूतों को मिटाने की कोशिश क्यों की गई।